हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज से जो है इस चैनल पर एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगा आपका जीके जीएस का मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में जो है 40 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है जो कि परीक्षा पैटर्न पर आधारित होगा। ठीक है, ये वीडियो प्रत्येक दिन जो है आपको रात्रि 9 बजे पब्लिश हो जाएगा। साथ ही साथ जो है टॉप 40 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग जो है ऑनलाइनर फॉर्म में जो है आपके चैप्टर वाइज जीके को भी प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ऑनलाइनर फॉर्म का जो आप लोग कंटेंट देख सकते हैं कैसे बना हुआ है जो कि आपको जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टॉप 40 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो है भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। सर्वप्रथम जो है भारत को जो है इंडिया कहकर जो किसने संबोधित किया। आपका ऑप्शन ए है अरबवासियों ने, आपका ऑप्शन बी है ईरानियों ने, आपका ऑप्शन सी है यूनानियों ने या जापानियों ने। तो सर्वप्रथम जो है भारत को जो है इंडिया कहकर किसी ने संबोधित किया था तो वो थे कौन थे, तो यूनानी थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन थे, तो यूनानी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कौन सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है एवं श्रीलंका है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कौन से जो है सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कौन, तो श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कौन, तो श्रीलंका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों को जो है स्पर्श करती है। तो कितने राज्यों को जो स्पर्श करती है, तो 8 राज्यों को जो है स्पर्श करती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य के उसका डिटेल्स जान लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो 8 राज्यों से करती है और एक केंद्र शासित प्रदेश। विदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। राज्य जो है कौन कौन से हैं आपके, मध्य प्रदेश हैं, हरियाणा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है। ठीक है, राज्यों के साथ सीमा साझा करती है और विदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। विदेश कौन है, तो नेपाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो है जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। भारत की जो है जल क्षेत्र सीमा जो है कहाँ तक फैली हुई है। आपका ऑप्शन ए दिया 8 समुद्री मील, आपका ऑप्शन बी दिया 12 समुद्री मील, आपका ऑप्शन सी दिया 16 समुद्री मील एवं आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है 20 समुद्री मील। तो भारत के जल क्षेत्र सीमा जो है कहाँ तक फैली हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। कहाँ, तो 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। भारत की जो सबसे पूर्वी बिंदु जो है कौन है। आपका ऑप्शन ए दिया हुआ गुहार मोती या किबिथु या कन्याकुमारी या इंदिरा कौल। तो भारत की जो है सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो किबिथु हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। भारत में जो सबसे कम वर्षा जो है वह कहाँ पर होती है। आपका ऑप्शन है तो राजस्थान, आपका ऑप्शन बी है गुजरात, आपका ऑप्शन सी है कच्छ, आपका ऑप्शन डी है लेह। तो सबसे जो कम वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है, तो लेह जो है लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का डी नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका डिटेल हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। भारत में जो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारत के मेघालय के मानसीराम का नाम दर्ज है जहाँ की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, यहाँ बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी है और 14 से 91 मीटर ऊंचाई के वाले खासी पहाड़ियों के बदौलत यह नमी संघनित भी हो जाती है। यहाँ औसतन सालाना बारिश जो है कितना, तो 11,871 मिलीमीटर होती है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बारिश होता है कहाँ, तो मानसीराम मेघालय। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। भारत का जो है संलग्न क्षेत्र जो है कहाँ तक फैली हुई है। आपका ऑप्शन ए दिए 12 समुद्र मील तक, आपका ऑप्शन बी दिए 24 समुद्र मील या 200 समुद्र मील या 48 समुद्र मील। तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा जो है कहाँ तक फैली हुई, तो 24 समुद्र मील तक फैली हुई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। भारत का जो है औसत समुद्र तल का मापन जो किस तट से किया जाता है, मुंबई से, गोवा या केरल या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो आपका जो है कहाँ से की जाती है, तो चेन्नई से की जाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का डी नंबर, 8 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो है वह कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो डी नंबर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है। कौन, तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। भारत की जो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह कौन है, तो भारत की जो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह कौन है, तो गुहार मोती जो है, गुहार मोती जो है भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है। राइट आंसर है आपका 10 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। भारत के जो है कितने राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। आपका ऑप्शन ए है 14 या 15 या 16 या 17। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भारत के कितने राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो वो हो जाएगा राइट आंसर आपका 17 राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर के, भारत का जो कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल कितना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो है वह कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है लक्षद्वीप। क्या, तो लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। आपका 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नाकर जो है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। रत्नाकर जो है किस महासागर का जो है उपनाम है। आपका ऑप्शन है जो प्रशांत महासागर का है, या हिंद महासागर, या आर्कटिक महासागर, या अटलांटिक महासागर। तो रत्नाकर जो किस महासागर का उपनाम है, तो हिंद महासागर का है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का बी नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन से। मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन से। आपका ऑप्शन ए दिया इंदिरा पॉइंट, या इंदिरा कॉल, या कन्याकुमारी, या किवीतु। तो मुख्य बिंदु का जो दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तो मुख्य बिंदु का जो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से गुजरती है। 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो भारत के जो किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है आपके भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो मणिपुर से नहीं गुजरती है। राइट आंसर 17 का डी नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का जो आपका सी नंबर। भारत में जो बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा कौन से, तो 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा हिंदी है। राइट आंसर होगा 18 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान जो है ये वह क्या है। आपका ऑप्शन ए है 5वां, आपका ऑप्शन बी है 6वां, आपका ऑप्शन सी है 7वां, आपका ऑप्शन डी है 8वां। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वह क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वां जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर स्थित है। भारत का जो दक्षिण बिंदु जो है भूमध्य रेखा से जो कितनी दूर पर स्थित है, तो 876 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन है, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो भारत के जो है सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील। आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय जो है वह किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय जो किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय जो है बलित पर्वत है। राइट आंसर आपका 22 का जो है बी नंबर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा जो वह कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को जो सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। भारत को जो है सर्वप्रथम हिंदुस्तान जो है वह किसने कहा था। भारत को जो है सर्वप्रथम हिंदुस्तान जो है वह किसने कहा था, तो ईरानियों ने कहा था। राइट आंसर होगा 24 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 समुद्री मील बराबर क्या होता है। तो 1 समुद्री मील बराबर जो है 1.852 किलोमीटर जो है होता है 1 समुद्री मील बराबर। 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की जो है लंबाई कितनी है, तो 26 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15,200 किलोमीटर। क्या इतना, तो 15,200 किलोमीटर है। 26 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है। भारत का जो सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है कौन है, तो भारत का जो सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है वह कौन है, तो आपका मध्य प्रदेश है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का सी नंबर। कौन है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को जो अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपका ऑप्शन है पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या AMB दोनों या जवाहर पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट को जो अन्य किस नाम से जाना जाता है, AMB दोनों हो जाएगा। पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट ये दोनों नाम से जाना जाता है। 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को जो कुल कितने राज्य जो स्थलरुद्ध है। भारत को जो कुल कितने राज्य जो है वह क्या है, तो स्थलरुद्ध है। आपका ऑप्शन है 5, आपका ऑप्शन बी है 10, आपका ऑप्शन सी है 15, आपका ऑप्शन डी है 20। तो भारत के कितने राज्य जो स्थलरुद्ध है, तो 29 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 29 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल, विश्व के जो है कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो भारत में जो है कुल कितना भूभाग है। आपका ऑप्शन ए है 5%, 10% या 3.42% या 2.42%। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो डी नंबर 2.42% है। ठीक है, ये था आपका टॉप 30 क्वेश्चन। आज 10 क्वेश्चन नहीं टाइप हो पाया है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। कल से जो टॉप 40 रहेगा। तो अगर आप टॉप 30 में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं भारत एक दृष्टि में देखने, चैप्टर 1 लाइनर जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। भारत एक दृष्टि में, भारत की अवस्थिति क्या है, तो भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। राजधानी कहाँ है भारत की, तो नई दिल्ली। भारत की जलवायु मानसूनी। राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। एवं कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, विश्व में जो विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 2.42% है। अभी पढ़े हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है, तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान कितना है, तो दूसरा है। और क्षेत्रफल में जो है, क्षेत्रफल में भारत से जो है 5 बड़े देश कौन से हैं, तो बड़े देश कौन कौन से हैं, तो रूस है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन था, हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भील है सबसे बड़ी जनजाति। दूसरे कौन है, तो गोंड है। अक्षांश स्थिति क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 314 किलोमीटर है। एवं पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु क्या है, तो किविथु है जो कि कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। गुहार मोती पश्चिमी बिंदु क्या है, तो गुहार मोती है या गौर माता जो कि कहाँ है, तो गुजरात में। और उत्तरी बिंदु का तो इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में जो सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दारा में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी या केप कोमोरिन जो कि तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है या इसका अन्य नाम है पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितना, तो 876 किलोमीटर। एवं स्थलीय सीमा कुल लंबाई कितना, तो 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना, तो 6100 किलोमीटर। एवं द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना, 7500 16.6 किलोमीटर है। ठीक है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। एवं सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है। एवं सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो गोवा है। एवं सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन, तो आंध्र प्रदेश है। एवं सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन है, तो हरियाणा। एवं सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसून एवं मेघालय। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख एवं हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है। ये था आपका मॉक टेस्ट 1। मॉक टेस्ट 1 आपको कैसा लगा, तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज फर्स्ट डेज है, तो फर्स्ट डेज में कुछ हो सकता है गलती भी हुई हो, तो आप
लोगों से माफ़ी चाहते हैं। आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।